सो वेक्टर का आज आगे का लेक्चर, हमने अभी तक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तक पढ़ा है। बेसिक सी बातें हमने कर ली है। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन, इक्वल वेक्टर क्या होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, ट्रायंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल क्या होता है वो हमने देखा। सब्ट्रैक्शन हमने कल देखा, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, एडिशन का ही काउंटर पार्ट होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। छोटी प्रॉपर्टीज़ भी हमने देखी वेक्टर्स की। वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज़ देखने के बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे लेना है इसकी भी हमने चर्चा की है। एक एग्जांपल किया, वेक्टर एडिशन का हमने मैग्नीट्यूड निकाला पाइथागोरस थ्योरम से, पैरेललोग्राम रूल यूज़ किया, हमें फाइनली आंसर मिला यहाँ पे r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना, या कम ज़्यादा है कुछ? हाँ सर, ठीक है। क्लियर है सर। ठीक, चलो। तो हम यहाँ पे आके रुक गए थे, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला क्या करता है? इस फॉर्मूला से हमें रिजल्टेंट मिलता है। रिजल्टेंट क्या होता है? दो वेक्टर का रिजल्टेंट इफेक्ट, मतलब दो वेक्टर गिवन होंगे, उसके बीच में कोई एंगल थीटा है, इनकी एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है, दोनों एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। आज इसके डिफरेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो हम सीधा पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। इफ आई कट दिस, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। टू वेक्टर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ ईच अदर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 10 यूनिट मैग्नीट्यूड। हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना है। ओके, हमने कल फॉर्मूला निकाला है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का, एंगल का फॉर्मूला निकालना बाकी है, मतलब रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल फॉर्म करेगा वो निकालना बाकी है। पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं हाफ पोर्शन, फिर उसको सॉल्व करेंगे हम, एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है? तो यहाँ पे दो वेक्टर दिए हैं, एक 10 यूनिट वेक्टर और एक 5 यूनिट। यूनिट लिखा है मतलब उसका यूनिट कुछ भी हो सकता है। ये 10 मीटर पर सेकेंड होंगे, वेलोसिटी की बात होगी, या न्यूटन होंगे तो दोनों का यूनिट न्यूटन होगा, ठीक है? कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है। सो स्पेसिफिकली हमें मेंशन नहीं करना है कि ये कौन सी क्वांटिटी, तो हम आगे यूनिट्स लिख देते हैं। ओके, इसके हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं। 10 यूनिट का वेक्टर मैं हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करता हूँ, और 5 यूनिट का वेक्टर 120 एंगल। 120 एंगल कुछ यहाँ पे होगा इस तरीके से, ये रहेगा 5 यूनिट, और इसका एंगल कितना है 120 डिग्री, ठीक है? सो अभी एंगल इनके बीच में है 120 डिग्री, 10 और 5 यूनिट का है। हमें ज्योमेट्रिकल मेथड से नहीं करना है, ट्रायंगल लॉ नहीं लगाना ना, मुझे पैरेललोग्राम लॉ लगाना है। मुझे सिंपली फॉर्मूला पुट करके इसे सॉल्व करना है। हमने फॉर्मूला क्या लिया? रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू पी क्यू, क्या लेटर यूज़ किया मैंने? ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसे a मान लेते हैं और इसे हम b मानते हैं, ठीक है? सो जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब इनकी एडिशन जो आएगी, उसका ये मैग्नीट्यूड है, कितना आएगा ये? a का स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। ये याद रखो, कभी आके चल के मैं बताऊंगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो ये -1/2 क्यों हो जाता है। फिलहाल के लिए हम याद रखेंगे cos 120 -1/2। सो r इज इक्वल्स टू ये अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 25, ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू -1/2, ये 2 और 2 कैंसल। r विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 25 माइनस 50, कितना हो जाएगा? अंडर रूट 100 माइनस 25, so this is root 75, that is root 25 into 3, that is 5 root 3। so रिजल्टेंट का मेरा आंसर आया 5 root 3 यूनिट, ठीक है? अब इसे मार्क कर लेते हैं आप। चलो इसे कंप्लीट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं। हो गया। सर ठीक, हो गया बाकी सर। लोग लिखो जल्दी। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है,
हमें एंगल पूछा है, नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, फाइंड दी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो आ गया रिजल्टेंट का 5√3, और उसका हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। कहाँ से? 10 यूनिट वेक्टर से, 10 यूनिट वेक्टर से उसका डायरेक्शन फाइंड आउट। मतलब इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट एडिशन है ये आएगी 5√3, और यहाँ से ये एंगल कितना आएगा, ये अल्फ़ा हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, कल की डायग्राम हम लेके आते हैं। ये कल हमने डायग्राम में पढ़ा था, उसको क्रॉप करता हूँ मैं यहाँ से। ये डायग्राम थी, रिजल्टेंट का फॉर्मूला वगैरह सब हमें यहाँ पे है, ठीक है। कल हमने डेरिवेशन में क्या किया था, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करके हमने कुछ ऐसे बड़े ट्रायंगल ड्रॉ किए थे। अभी हमें पूछा है हमारा सिचुएशन क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ये बी है, इनके बीच में एंगल दिया था 120 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो ए और बी इसके बीच में जो एंगल थीटा है, वैसे यहाँ पे ये 120 डिग्री है। इसका जो रिजल्टेंट आ रहा था वो ये आ रहा था बीच में आर, हमारा ये भी आएगा इसके बीच में, कितना आया वो 5√2, इतना ही आया ना, 5√3 आया क्या, कितना था हमारा आंसर अभी रिजल्टेंट का? √3 5√3। सो हमारा रिजल्टेंट आया था 5√3, लेकिन कितने एंगल पे वो हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से इसका डेरिवेशन हम करते हैं। लेट्स से ये जो रिजल्टेंट है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, अल्फा फॉर्म कर रहा है। अभी ये ट्रायंगल क्लियरली विजिबल हो इसलिए मैं सेपरेटली निकालता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये अल्फ़ा, ये आर था, ये टोटल कंप्लीट मुझे चाहिए। ये टोटल कंप्लीट कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये साइड मतलब ये साइड कितनी है, बी साइन थीटा, ठीक है। तो हमें अल्फ़ा चाहिए इन टर्म्स ऑफ बी, ए एंड थीटा। तो क्या मैं यहाँ से tan अल्फ़ा लिख सकता हूँ क्या, अपोजिट इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हुआ ये, हमें एंगल मिल जाएगा यहाँ से। किसका एंगल मिलेगा, रिजल्टेंट का एंगल। रिजल्टेंट क्या होता है, ए और बी जो थीटा एंगल पे होंगे यहाँ पे 120 एंगल पे, इनका रिजल्टेंट एडिशन, इनका रिजल्टेंट इफेक्ट कौन से डायरेक्शन में आएगा वो हमने निकाला। मैग्नीट्यूड जब पूछेंगे तो ये अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a² + b² + 2ab cos थीटा। दो से ज़्यादा फोर्सेस रहेंगे तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं लगता। सो दिस इज़ वैलिड ओनली फॉर 2 फोर्सेस, ठीक है। अभी हमारे फॉर्मूला में, हमारे क्वेश्चन में इसका सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सो हमारे क्वेश्चन में tan अल्फ़ा क्या आ जाएगा, यहाँ पे b देखो, b क्या था, ये वाला था b, हमारा b कितना है, और b इज़ 5 यूनिट, a कितना है हमारा 10 यूनिट, और थीटा कितना है हमारा 120 डिग्री, ठीक है। ओके, सो b पुट करेंगे यहाँ पे 5 इंटू साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय a इज़ 10, 10 + 5 कॉस 120 डिग्री। कोई मुझे बताएगा साइन 120 कितना होता है? √3/2 -√3/2 प्लस आएगा सेकेंड Plus क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन √3/2 पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए ये फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट थोड़ी देर के लिए हम रखते हैं साइड में। याद रखो साइन 120 डिग्री इज √3/2 एंड कॉस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू -1/2, ठीक है। इसे आगे चल के बताऊंगा इसके डेरिवेशन क्या है एग्जैक्टली, ये क्यों आता है, वो थोड़ी सी लीस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो फिलहाल के लिए उसे ऐसा ही याद रखो, साइन 120 √3/2 कॉस 120 -1/2, ठीक है। सो ये रहा 5 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाय 10 + 5 इंटू -1/2। बता सकते हो आंसर कितना आएगा ये tan अल्फ़ा का। सो tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा नीचे 5/2, 20 - 5 दैट इज़ 15/2 आएगा नीचे। ऊपर क्या है ये 5√3/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ये 5√3/15, ये 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, कितना हुआ ये √3/3। तो उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ √3 से, डिवाइड कर रहा हूँ √3 से। क्यों कर रहा हूँ समझ में आएगा, अभी रैशनलाइज करेंगे क्यों। देखो √3 इंटू √3 इज़ 3 डिवाइडेड बाय 3√3, 3 और 3 कैंसिल, ये बन जाएगा 1/√3। जगह कम होने के कारण थोड़ा इसे ऊपर यहाँ लिख देता हूँ।
सो मेरा आया tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/√3। 1/√3 कब आता है tan? tan 30 degree. सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। मतलब ये जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे आएगा ऐसे, कितना एंगल फॉर्म करेगा 30 डिग्री, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 5√3। ठीक है, इसे लिख लो। जहाँ जहाँ दिक्कत है मुझे बताओ, फिर चलते चलते मैं इसे फिर से एक बार रिवाइज करके देता हूँ। सर जब तक अल्फा की वैल्यू नहीं आती तब तक रेशनलाइज करना पड़ता है, मतलब डिपेंड करेगा exact कि value। इक्वेशन में क्या सिंप्लीफिकेशन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, हो गया सर। यस। ठीक है, सो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, रिजल्टेंट फाइंड आउट किया, कितना आया 5√3। फिर हमने एक डेरिवेशन किया tan अल्फ़ा, मतलब रिजल्टेंट एंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, हमें फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारे सिचुएशन के लिए जो रिजल्टेंट एंगल आया वो कितना आया 30 डिग्री। ठीक है, सो टोटल एंगल a और b के बीच में 120 था, उसको हम थीटा से डिनोट किया, और जो रिजल्टेंट एंगल हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ उसको हमने अल्फ़ा से डिनोट किया। ठीक है, अभी तक तुम्हें दो फार्मूला मिले। पहला फार्मूला r इज इक्वल्स टू √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये tan अल्फ़ा का हमें फार्मूला मिला, ये जो हमने लिखा b sin थीटा, या लिखा भी है ऑलरेडी मैंने, ये वाला b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। आगे चल के हम इस फार्मूला को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे बहुत ही आसान तरीके से, आगे चल के हम इसे देखते हैं। अभी हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दें, तो इसमें क्या पूछा है। इन द सेकंड क्वेश्चन, दिस वन, फाइंड a प्लस बी एंड a माइनस बी इन द डायग्राम शोन फिगर गिवन दैट a इज इक्वल्स टू 4 यूनिट एंड b इज इक्वल्स टू 3 यूनिट। हमें a प्लस बी निकालना है। देखो ये जो रिजल्टेंट r निकाल रहे थे, इसको ही हम क्या कहते हैं a प्लस बी। क्या फॉर्मूला था वो, √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, a माइनस बी पूछेंगे तो सिंपली कुछ नहीं करना है तुम्हें, सभी डायग्राम वैसे ही रहेगी, बस a² प्लस b² माइनस 2ab कॉस थीटा हम ऐसा लिख देंगे। ठीक है, जब हमें एडिशन करना है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2ab कॉस थीटा, जब सब्ट्रैक्शन पूछेंगे तो माइनस 2ab कॉस थीटा। थीटा कौन सा है, ये केस में 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 पुट करना है, नीचे भी 60 पुट करना है। ठीक है, तो मुझे बताओ a प्लस बी कितना आता है और a माइनस बी कितना आता है, सॉल्व करो इसे। सर 37 है क्या? 37 आया, a प्लस हाँ, बी और a root माइनस 37. √37, ओके, और a हाँ माइनस बी, रूट सर और a माइनस बी, Root 13 13. ठीक है। तो a प्लस बी निकालता हूँ, a प्लस बी इज इक्वल्स टू a कितना है 4, सो 4² प्लस 3² प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस ऑफ 60 डिग्री। सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 प्लस ये 2 रहने दो, ये 12 इंटू कॉस 60 इज़ 1/2, सो ये 2 और ये 2 चला जाएगा। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 25 प्लस कितना है यहाँ पे ये 12। ठीक है, सो a 12. प्लस बी आया √2, ये 3 5 6 7 37, √37, और a माइनस बी कितना आया √13। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो, 25 माइनस 12 होगा वो, दैट इज √13। सो
सो इसने सिंपल तरीके से हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी को हैंडल कर लिया, ठीक है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन यही पूछा है, बस लैंग्वेज डिफरेंट कर दी है। क्या तुम क्वेश्चन नंबर ये जो 4 लिखा है सॉल्व कर पाओगे क्या? देखो, लेट्स ट्राई द क्वेश्चन नंबर 4। सभी लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। किसी को कुछ डिफ़िकल्टी, कुछ डाउट होगा तो खुले दिल से पूछो। रूट 12 एंड रूट 4। रूट 12 एंड रूट 2, ए का मैग्नीट्यूड भी 2 है यहाँ पे और बी का मैग्नीट्यूड 2 है। फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो। अभिषेक, ईश्वरी, शार्दुल ने किया है, फिर विराज, वेदश्री, सर √24 आया। रूट 24 ए प्लस बी। अच्छा, अभिषेक तेरा क्या आया आंसर? सर कर रहा हूँ तो। करो, जल्दी जल्दी करो। निखिल, कृष्णा, सर मेरा भी √24 आया। ओके, कृष्णा, सर √24। सर दूसरा 0 आ रहा। दूसरा 0 आ रहा है। ओके, चलो देखते सर हैं। √12 एंड 2। रूट 12 एंड 2, ठीक है, इसे मैं क्लियर कर दूं पहले। मुझे भी √12 और 2 आया सर। 2√3 और 2। हाँ सर। ठीक है, चलो अभी ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है? ए का मैग्नीट्यूड दिया है यहाँ पे 2 न्यूटन। 2 न्यूटन कहो या कुछ यूनिट, कुछ मेंशन नहीं किया तो हम 2 ही यूनिट लिखते हैं इसको, ठीक है। बी इज ऑल्सो गिवन एज 2 यूनिट, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे, रिजल्टेंट पूछा है, सम पूछा है, तो ए प्लस बी करेंगे पहले, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, कैपिटल लेटर यूज़ किया है तो कैपिटल ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए की वैल्यू पुट कर दो 2 स्क्वायर प्लस ये 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कॉस 60 इज़ 1/2, ये 2 चला गया, अंडर रूट में ये जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। कितना आ जाएगा ये? सर रूट 12 एंड रूट 4। √12 एंड 2। √12 और 2। ठीक है, मैं लिख दूँ क्या फिर सीधा अभी? चलो, √12, तो √12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3, सो ये 2√3, ठीक है। ए माइनस बी विद इन अ क्विक सक्सेशन निकाल लेते हैं इसे। अभी 2 स्क्वायर है तो 4 ये पता है हमें, प्लस 4 यहाँ पे माइनस आ जाएगा सिर्फ, माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1/2, ठीक है। 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 60 इज़ 1/2। माइनस साइन क्यों? क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ये कट कर दो 2 और ये 2 कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8 माइनस ये कितना हो जाएगा 4, 2 आ जाएगा ना आंसर? 2 इंटू 4 4 कट, राइट। सो हमारा आंसर आया 2√3 एंड 2। सिंपल, इस तरीके से हम फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, चलिए। और तुम्हें कोई एंगल पूछेगा इस रिजल्टेंट का तो वो फॉर्मूला लगा देना। कौन सा? tan अल्फ़ा का। ये कितना आया हमारा? एडिशन पूछेंगे, एडिशन कितनी आ गई? देखो a प्लस बी आया है, a प्लस बी कितना आया हमारा? 2√3। एंगल में तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ, ये अल्फ़ा तुम निकाल सकते हो tan अल्फ़ा के फॉर्मूला से, ठीक है। a माइनस बी कैसा दिखेगा? a माइनस बी, बी को नीचे लगा दो एक एरो, ठीक है, तो ये माइनस बी का एरो रहेगा, ये कितना हो जाएगा? -2 यूनिट, राइट। अभी इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बीच में ही आएगा। हमेशा याद रखना, दो वेक्टर का रिजल्टेंट उनके बीच में ही आता है, ठीक है, राइट। और ये बीटा एंगल कह दो, ये बीटा भी तुम निकाल सकते हो tan अल्फ़ा के फॉर्मूला में, बस अल्फ़ा को बीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। ये होमवर्क में रहेगा, एक टास्क तुमको अभी दे दिया मैंने होमवर्क पे,
सॉल्व फॉर अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में मुझे पूछना, मैं इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, चलो ये उल्टा क्यों किया सर आपने a माइनस बी के लिए? a माइनस बी क्या होता है? माइनस बी क्या होगा? b का एग्जैक्टली अपोजिट वेक्टर निकालेंगे विद द सेम मैग्नीट्यूड। तो a माइनस बी के लिए जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा वो रेड कलर से ये इसके बीच में आएगा। a प्लस बी के लिए ये a और b के बीच में आएगा, ये पिंक कलर का वेक्टर। ठीक है, a माइनस बी कितना आया ये भी लिख दो यहाँ पे। a माइनस बी आया हमारा 2, मतलब ये जो रिजल्टेंट है a माइनस बी का दैट इज 2 यूनिट। ठीक है, आगे चलते कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हेलो सर। हाँ, यस। सर वो पिछले वाले क्वेश्चन में जो है हम अभी पैरेललोग्राम से कर रहे हैं, तो अभी ये दो हमने वेक्टर, अगर इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो फिर वो जो सम रहेगा वो सबट्रैक्शन आएगा ना? किसको ज्वाइन किया? तो ये वाला नीचे वाला ना, दोनों के हेड्स, ये नहीं ऊपर वाला, ये दोनों के जो हेड्स है ना वो एक वेक्टर से ज्वाइन कर दिए, तो वो a माइनस बी का वो सेम आएगा ना? हाँ हाँ वही, तुम पैरेललोग्राम से सॉल्व करो आंसर सेम आएगा, ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करो आंसर सेम आएगा, डायरेक्शन भी सेम आएगा। ठीक है, हमने अभी क्या किया, हमने एक फॉर्मूला निकाला, हम अभी से फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इफ़ यू विश इस b को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, b का टेल a के हेड के ऊपर रख दो, तो ये ऐसा आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से हमने ये जोड़ दिया, ये 2√3 ग्राफिकली ड्रॉ करोगे तो 2√3 उसकी लेंथ आनी चाहिए। ठीक है, नहीं सर, मतलब हाँ। जो बड़ा वाला लंबा वाला डायगोनल है वो a प्लस बी आएगा, और जो छोटा वाला डायगोनल है वो a माइनस बी के इक्वल आएगा क्या? छोटा वाला डायगोनल मतलब तू पैरेललोग्राम लॉ यूज करेगा तब क्या? यहाँ से नहीं ऐसे? सर, मतलब ऐसा कोई परफेक्ट लॉ नहीं है। हाँ, अभी जो बड़ा वाला डायगोनल है वो a प्लस बी लिया हम। अच्छा, ये वाला, ओके। देन उसके बाद क्या किया? और छोटा वाला डायगोनल ये, हाँ, फिर आगे? वो डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ सर वो बोल रहा कि अगर पैरेललोग्राम बना है तो लॉन्गर डायगोनल जो होगा वो वेक्टर एडिशन होगा, मतलब एडिशन होगा, और जो स्मॉलर डायगोनल होगा वो सबट्रैक्शन होगा। स्मॉलर डायगोनल निकालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। देखो ये पैरेललोग्राम अलग बनेगा, इसका ओरिएंटेशन ऊपर है, और जो दूसरा पैरेललोग्राम बना रहे हम सबट्रैक्शन के लिए उसका ओरिएंटेशन नीचे है, अलग है ये। तो ये दो डिफरेंट पैरेललोग्राम में हमें आंसर मिल रहा है। हाँ, ये अगर एक ही पैरेललोग्राम में मिलता तो हम कहते कि बड़ा डायगोनल a प्लस बी और छोटा डायगोनल a माइनस बी करेगा। ठीक है, यहाँ पे दो डिफरेंट डायगोनल्स है ना, नहीं होगा वैसा। ठीक है सर, तो वो जो छोटा वाला a माइनस बी है उसको ऊपर शिफ्ट करके, मतलब फ्रॉम b पॉइंट टू a पॉइंट लेके गए तो वही आएगा ना, मतलब माइनर डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। मतलब ऐसा, ये वाला इधर, हाँ मतलब इसको हाँ उठा सर, के हम वो यहाँ जो- रख देंगे। हाँ। लेकिन फिर हमारा तरीका गलत हो जाएगा ना। करने को हम कुछ भी कर सकते हैं, हेलो लेकिन सर। लॉजिकली देखो ना, बी हमने कहा है हमें डायरेक्शन, सबके डायरेक्शन पता करने हैं। ठीक है, हमें उसके कॉन्सेप्ट के साथ खेलना, उलझना नहीं है। बी ऊपर था, करेक्ट, हमें माइनस बी करना था, इसलिए हमने बी को नीचे लेके आए ना। तो एक ही तरीका याद रखो, तुम क्यों उसे कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो अननेसेसरी। हाँ सर, ठीक बट है, वो डोंट, राइट है ना। हाँ हाँ वो आ जाएगा, वो राइट आ जाएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? हाँ सर, वो भी। आंसर निकालने के बाद तुमने सोचा ना। हाँ। अगर कोई तरीका मिलता है आंसर निकालने के पहले, मतलब उससे आंसर निकाले, तो वो काम का है। आंसर निकालने के बाद तो हम 10-12 कमेंट कर सकते हैं, सर आप ये यहाँ पे रख दो, फिर वो रिप्रेजेंट करेगा माइनर डायगोनल, ये मेजर डायगोनल, उसका कोई मतलब नहीं आएगा, वो हमें कोई हेल्प नहीं करेगा आंसर निकालने में। ठीक है, सो डोंट थिंक दैट वे। चलो, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। In this fifth question, a man walks 40 meter north, then 30 meter east and 40 meter south. Find the displacement from the starting point. इसे सॉल्व करते हैं अभी। देखो माइक बंद करो, किसका माइक ऑन है? चलो, मैन वॉक्स, अभी यहाँ पे हम नॉर्थ ईस्ट सभी डायरेक्शन दिखा देते हैं। ये रहेगा ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट। ठीक है, आदमी क्या कर रहा है? चल रहा है 40 मीटर नॉर्थ, 40 मीटर नॉर्थ ऊपर चल रहा है यहाँ पे। सो ये है 40 मीटर। देन ही मूव्स टू ईस्ट, 30 मीटर ईस्ट गया, 30 मीटर ईस्ट आया। देन 40 मीटर साउथ, 40 मीटर यहाँ से साउथ मतलब नीचे, दिस इज
40 मीटर साउथ। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए था, ये इसका एंड पॉइंट बी था। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया? तुमने कहा सर ये तो सबसे आसान था, ये वाला ए टू बी, वो डिस्टेंस कितना है? वो 30 के पैरेलल है सर। हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा? 30 मीटर, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या है? आंसर इज 30 मीटर। लेकिन हम वेक्टर से इसे सॉल्व करना चाहते हैं। वी वांट टू सॉल्व इट बाय वेक्टर, बिना ग्राफ निकाले। बिना ग्राफ निकाले हम इसका 30 मीटर आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, वो देखो। तुम्हें पता है ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट इन डायरेक्शन के लिए हमने सब्स्टिट्यूट एक सिंबल यूज़ किया था आई जे के, ठीक है। आई जे के यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। कोई ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हम क्या इंडिकेट करते हैं? आई कैप। ऊपर के डायरेक्शन को हम जे कैप इंडिकेट करेंगे, नीचे के डायरेक्शन के लिए माइनस जे कैप, और लेफ्ट में जो जाएगा उसको माइनस आई कैप से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलो, तो मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, तो आई विल से डिस्प्लेसमेंट इज ए बी, उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे, ए बी हमारा रहेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। 40 मीटर नॉर्थ, सो 40 लिखा, नॉर्थ मतलब ऊपर, दैट इज जे कैप, प्लस 30 मीटर ईस्ट, ईस्ट क्या होता है? आई कैप, सो 30 आई कैप। फिर हम आए नीचे साउथ की तरफ, 40 मीटर जे कैप, ठीक है। नीचे जो कोई क्वांटिटी जाती है उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, सो माइनस 30 जे कैप, 40 सॉरी, माइनस 40 जे कैप। सो ये 40 और 40 कैंसिल हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 30 आई कैप, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 30, और इसका डायरेक्शन क्या है? आई कैप मतलब ए से लेकर बी तक। ये तरीका हमें सीखना है, ठीक है। इसको आगे जाके हम ये करेंगे। गौरांग बेटा, माईक बंद कर, आणि तू कोणा शेजारी बसला असशील ना, तर सेपरेट रूम मध्ये जाऊन बस। आई जे को हम और डिटेल में आगे देखेंगे, ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लिया है। अगर 5th क्वेश्चन हुआ है, जो नीचे 13th वाला क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व करेंगे। अब विल सॉल्व विथ 13th क्वेश्चन। ओके, कंप्लीट हो गया, इसे हटा दूं दोस्तों? लिख लिया इसे? हाँ सर। ओके, राइट। अभी हम 13 क्वेश्चन को डील करते हैं। उसके पहले थोड़ी कॉन्सेप्ट कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी इकट्ठा हो जाएंगे फिर, ठीक है। हम केसेस लेते हैं। केस 1, ऐसा नोट हेडिंग दे दो यहाँ पे, नोट केस 1। 2 वेक्टर लेते हैं हम, ये वेक्टर ए और ये दूसरा वेक्टर बी, ठीक है। इनका रिजल्टेंट मुझे निकालना है, मतलब इनकी एडिशन करनी है, रिजल्टेंट निकालना है। तो इनके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। ए और बी पैरेलल है, 0 डिग्री एंगल है। तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो रिजल्टेंट बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या तुम्हें? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे हम एक्सपांड करेंगे, अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी a प्लस बी। मतलब 2 वेक्टर अगर एक डायरेक्शन में आएंगे तो उनका रिजल्टेंट होता है सीधी सीधी उनकी मैग्नीट्यूड की एडिशन कर दो। तो इसका आंसर हम लिखते हैं विद डिफरेंट कलर। सो इसका जो रिजल्टेंट आया है a प्लस बी। सो रिजल्टेंट इज a प्लस बी, ठीक है। दूसरी केस हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे पार्टीशन बनाया हमने, यहाँ पे लिखते हैं ऊपर केस 2। इस बार मैं लेता हूँ एक a वेक्टर यहाँ पे है और दूसरा वेक्टर उसके पीछे है यहाँ पे, इधर b वेक्टर, ठीक है। अगर इनको टेल टू टेल हम जोड़ देंगे तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो हमने कहा थीटा कितना है यहाँ पे? 180 डिग्री, ठीक है। सो रिजल्टेंट इसका क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री।
कॉस 180 डिग्री किसी को पता है कितना होता है? कॉस 180 1 minus one. माइनस वन। Minus one. सो रिमेंबर, तीन चीजें मैंने आज तुम्हें बताई। एक तो कॉस 120, साइन 120, कॉस 180। सो कॉस 180 कितना होता है? -1। उसे पुट कर देंगे हम। सो रिजल्टेंट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कोई जाना पहचाना फॉर्मूला दिखता है हमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो रिजल्टेंट आएगा a माइनस बी। इसको हम हाईलाइट कर लेंगे और तीसरी केस करने के बाद तीनों का हम कंक्लूजन और फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तीसरी से केस हम बनाएंगे दूसरे कलर से, ग्रीन कलर से। केस 3, केस 3 में हम लेते हैं दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर है, इनके बीच में एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? तो हमने कहा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 तो पता है सबको, 0 होता है। तो रिजल्टेंट का एंगल क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन स्टैंडर्ड केसेस हमने लिए जहाँ पे दो वेक्टर के बीच में सबसे पहले हमने एंगल लिया 0 डिग्री और हमने कहा कि इनका एडिशन कितनी होगी। तो हमने कहा ये a प्लस बी के बराबर होगी। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था वेक्टर, वो वाली स्लाइड पे लेके जाता हूँ तुम सभी लोगों को। ये देखो, ये यहाँ पे ये दोनों वेक्टर 2 न्यूटन और 3 न्यूटन दोनों एक डायरेक्शन में थे। तो इनकी वेक्टर एडिशन क्या होगी? a प्लस बी। सीधा सीधा हमने इसे ऐड कर दिया था 5 न्यूटन। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा तो हमें वो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा। ये भी हमने समझा था। तो वही देखते हुए हमने तीन केसेस यहाँ पे बना लिए। पहला केस जहाँ पे थीटा 0 पुट किया तो हमें आंसर क्या मिला? a प्लस बी। और जब एंटी पैरेलल होंगे, एक वेक्टर यहाँ पे और एक वेक्टर पीछे, तो उनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? a माइनस बी। इसका एग्जाम्पल देता हूँ, दिमाग में जाएगा। फिर एक एग्जाम्पल देखो, एक वेक्टर है 5 न्यूटन यहाँ पे और दूसरा वेक्टर है, वेक्टर ही क्यों, हम सीधा एक ब्लॉक दिखा देते हैं। ये कोई ब्लॉक है, इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स और यहाँ से 2 न्यूटन का फोर्स मैं लगा रहा हूँ। इनका रिजल्टेंट फोर्स तुम कहोगे सर सीधा सीधा क्या करो आप, a माइनस बी, 5 माइनस 2 दैट इज 3 न्यूटन। सो हमने क्या फॉर्मूला लगाया यहाँ पे? a माइनस बी। ठीक है, और तीसरी केस ये बहुत बार यूज होगी, थर्ड केस, जहाँ पे दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ध्यान में रखो, हाँ, मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा, फिर दुर्घटना घट जाएगी अगर ध्यान नहीं दोगे तो। ठीक है, a और b दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। हमने पैरेललोग्राम का ये लॉ यूज़ किया जो हमने डिराइव किया था पैरेललोग्राम लॉ से, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू हमने 90 डिग्री पुट की, तो रिजल्टेंट क्या आया हमारा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो रिमेंबर, वेन एवर देर इज 90 डिग्री ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर और टू वेक्टर जब परपेंडिकुलर होंगे तब उनका रिजल्टेंट क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम बार बार ये नहीं लिखेंगे, हम सीधा सीधा देख लेंगे। हमें पता है कि कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है अगर एंगल 90 डिग्री हो दोनों के बीच में। ठीक है, 0 डिग्री रहा तो ये भी याद रखना है, a प्लस बी करेंगे। 180 डिग्री रहा तो a माइनस बी करेंगे। 45 रहा तो हमें फॉर्मूला में थीटा को 45 पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है इसे लिख लो फिर से, और आगे के पेज में इसका एक समरी करेंगे हम। हो गया। हो गया सर। हो गया, ठीक है। हो गया सर मेरा आवाज आ रही है? हो गया हाँ, सर। आ रही है, आ नहीं रही सर, है नहीं आवाज। हुआ। लिख रहे शार्दुल, कहाँ गायब हो गया तू बीच में? सर वो लैपटॉप की चार्जिंग ही खत्म हो गई, वो मैं बात कर रहा था आपसे, वो स्विच ऑफ कर गया सर। मैं अभी अरे फोन से रे, बंद किया है। बेचारा वो लैपटॉप। ध्यान में नहीं आया सर। चल लिख जल्दी।
चलो मैं यहाँ पे जगह बना रहा हूँ। तो जब हमने a प्लस बी किया था तो रिजल्टेंट कितना आया था, उसको हम दूसरी भाषा में लिखते हैं। क्या लिख रहा हूँ देखो, वैन, पहला पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, समझ पा रहे हो क्या? देखो, वैन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री बिटवीन a एंड b, देन रिजल्टेंट क्या मिला हमें, a प्लस बी। ठीक है। फिर दूसरा, वैन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल बिटवीन a एंड b कितना लिया, 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना मिला मुझे, a माइनस बी। तीसरा, वैन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बिटवीन a एंड b, रिजल्टेंट कितना मिला हमें, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी इन तीनों में से कौन सा मैक्सिमम होगा, a प्लस बी मैक्सिमम होगा, मतलब किसका आंसर सबसे ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, a प्लस बी का, a माइनस बी का, या अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का? A plus B. A plus ठीक, A plus B. वो A समझने plus के B. लिए क्या करो तुम, a की वैल्यू 3 पुट करो और b की वैल्यू तुम पुट करो 4 पुट करो। ठीक है, a को 4 ले लेता हूँ, पॉजिटिव नंबर चाहिए, और b को मैं 3 पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ गया 7. 7, a माइनस बी आ गया 1, 1. और रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा 5. 16 प्लस 9 दैट इज रूट 25, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पता चल जाता है कि मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आएगा, दो वेक्टर के बीच में जब एंगल 0 डिग्री होगा। सो रिजल्टेंट बिटवीन टू वेक्टर कब मैक्सिमम होगा, जब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है, किसी भी ब्लॉक को अगर हमें पुश करना है तो दो अगर आदमी पुश करेंगे तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में इसी ब्लॉक को पुश करेंगे तो चांसेस है कि ज़्यादा फोर्स ट्रांसमिट होकर ब्लॉक आसानी से आगे जाएगा। ठीक है, या अगर एक यहाँ से पुश करता है और एक यहाँ से पुश करता है तो ब्लॉक एक ही डायरेक्शन में मूव होगा, मतलब जिसका रिजल्टेंट मिनिमम होगा। मतलब जो टग ऑफ वॉर में करते हैं वो a माइनस बी वाला, किसी एक ब्लॉक को हमें आगे पुश करना है एक ही डायरेक्शन में तो हम a प्लस बी वाला यूज़ करेंगे, मतलब थीटा एंगल कितना रखना है दो वेक्टर के बीच में, 0 डिग्री। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं। बाकी तुम कहोगे कि सर अगर 45 डिग्री या 30 डिग्री एंगल होगा तो फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 30 cos 60, जो कुछ होगा वो पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलो तो ये समझते हुए कौन सा क्वेश्चन में था हमें, इन दिस क्वेश्चन, पहले तो ये छाप लो, छापने के बाद मैं चलता हूँ आगे, जल्दी जल्दी, नॉट मोर देन 20 सेकेंड, जल्दी छाप लो इसे छाप लिया। ना। अगर छाप लिया है तो मैं पीछे के स्लाइड में हमारा जो क्वेश्चन था उसके लिए जो पूरा महाभारत रामायण हमने पढ़ा उसे देखते हैं। फॉर दिस अभी 13 वाले क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दो। सर बोलो क्या, हाँ बोलो बोलो। Sir, D D. है क्या सर, D डी, मतलब दो वेक्टर्स अगर एंटी पैरेलल होंगे तो उनका रिजल्टेंट सबसे मिनिमम आएगा, राइट। पाई मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, व्हेन द थीटा इज 180 डिग्री बिटवीन टू वेक्टर उनका रिजल्टेंट मिनिमम आएगा। मतलब एक P यहाँ पे है और Q पीछे की तरफ है, तो इनके बीच में एंगल अगर 180 डिग्री है तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, P माइनस Q। मिनिमम कब आएगा, जब थीटा 180 डिग्री हो। तो क्वेश्चन को भी लिख लो और उसको टिक कर दो, आंसर डी। हो गया। कामेश पार्ले जी खा के आया क्या आज, इतना फास्ट लिख रहा है? सर पार्ले जी और इसका क्या संबंध है सर? ग्लूकोज मिला, एनर्जी मिली तुझे, कंसंट्रेशन बढ़ा, जल्दी जल्दी तूने लिख लिया। हाँ, ठीक है सर। सो पार्ले जी इज द सीक्रेट ऑफ कामेश एनर्जी। तेजस लिख भाई जल्दी। हो गया दर्शन, हो गया सर। ओके ऑल राइट, चलो जंपिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यू आर ऑन अ ड्राइविंग सीट। चलो क्वेश्चन नंबर ये जो 8 लिखा है इसे सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, ईश्वरी, आयुष,
हाँ सर। गौरी, साक्षी भुंबरला पण चांगले आहेत. हो 93. निशिगंधा, माइक बंद कर. सॉरी सर. चलो F2 minus F1. सर 250 हो गया. F2 minus F1 is under root of F2 square plus F1 square. माइनस है तो इसमें माइनस 2F1 F2 cos कितना आएगा, थीटा कितना होगा इन दोनों के बीच में? 90. 90. वेरी गुड, 90 डिग्री. cos 90 जीरो आ जाएगा. सो ये अंडर रूट ऑफ F2 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है. सो दैट इज 250 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर. इतना ही आंसर लिख के छोड़ दो, टाइम से हो जाएगा. कैलकुलेट तुम बाद में कर लेना इसे. ठीक है. 11th वाला सॉल्व करो अभी. सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 11. सर ऑप्शन है. 2 न्यूटन. हाँ शायद. सर हाँ बी. सर. बी सर. देखो ये सर. क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैन बी. एंगल तो दिया नहीं सर, कैसे सॉल्व करोगे? एंगल दिया नहीं और उन्होंने पूछा है पॉसिबल कौन सा होगा आंसर. ठीक है. तो कोई भी रिजल्टेंट होगा, इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है? हमने कहा कि रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है. मैक्सिमम हमने अभी देखा a प्लस बी और मिनिमम कितना होगा a माइनस बी. रिजल्टेंट मतलब दो वेक्टर तुम्हारे पास गिवन है, उसको बड़ा कितना कर सकते हो, उसकी एडिशन जितना a प्लस बी, जब एंगल कितना हो थीटा 0 डिग्री. मिनिमम कब आता है? जब एंगल कितना हो 180 डिग्री, थीटा कितना हो 180 डिग्री पे, और वो उसका रिजल्टेंट कितना आता है a माइनस बी. मतलब दो वेक्टर का सबसे कम वैल्यू कितनी हो सकती है? उसकी सब्ट्रैक्शन के बराबर. सबसे ज़्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है? a प्लस बी के बराबर. ठीक है. तो a प्लस बी करो, इसका कितना आ रहा है? 10 प्लस 6 कितना आ रहा है? 16. सो हियर 10 प्लस 6 इज 16 न्यूटन और 10 माइनस 6 इज 4 न्यूटन. अभी 4 न्यूटन और 16 न्यूटन के बीच में इस वेक्टर का आंसर आ सकता है. मतलब इसकी जो एडिशन होगी 10 न्यूटन और 6 न्यूटन वेक्टर की, कम से कम वो 4 न्यूटन आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा 16 न्यूटन आएगी. डिपेंड करेगा तुम कितना एंगल डिस्क्राइब करते हो. तो 4 और 16 के बीच में कौन सा आंसर आ रहा है? 2 तो छोटा हो गया, 18 भी बड़ा हो गया, 20 बड़ा हो गया, 8 न्यूटन इज द आंसर. सो 4 और 16 के बीच में जो आंसर रहेगा वो पॉसिबल होएगा दो वेक्टर का एडिशन का, 10 और 6 न्यूटन के. बोलो आया समझ में? हाँ. समझ में आ रहा होगा तो मतलब होगा. ठीक है. ऐसा समझो कि तुम एक लोते हो क्लास में, तुम्हें सिखा रहा हूं मैं. ठीक है. नहीं समझ में आया तो पूछना है, नहीं पूछोगे तो एग्जाम में मार्क कम आएंगे. बोल निखिल. सर एक वाला क्वेश्चन है. थोड़ा जोर से बोलेगा. सर 11th वाला क्वेश्चन नहीं समझा. 11th वाला क्वेश्चन देखो. 11th वाला बड़ा सिंपल है. क्या दिया था? दो वेक्टर्स दिए थे. ठीक है. अगर मैं लिखता हूँ दो वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक 10 न्यूटन यहाँ पे है और एक 6 न्यूटन है, तो इनका वेक्टर एडिशन कितना होगा? तूने कहा सर एंगल इनके बीच में 0 डिग्री है, तो इसका जो रिजल्टेंट आपने पिछले स्लाइड पे बताया
वो निकाल के a प्लस बी आंसर आता है। तो कितना आएगा ये 10 प्लस 6 दैट इज 16 न्यूटन। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि एक 10 न्यूटन तू यहाँ लगा, कोई ऑब्जेक्ट है और इसको पीछे से लगा, ठीक है, तो ये भी कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब एक ब्लॉक विजुअलाइज करने के लिए ब्लॉक निकाला, एक को मैं 10 न्यूटन यहाँ लगा रहा हूँ, वही ब्लॉक को 6 न्यूटन में पीछे से लगा रहा हूँ, तो इसका वेक्टर एडिशन क्या होगा a माइनस बी दैट इज 10 माइनस 6 दैट इज 4 न्यूटन। ठीक है, या तू कहेगा कि सर आप क्या करो 10 न्यूटन यहाँ लगा और 6 न्यूटन यहाँ लगा, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या फिर मुझे तू कहेगा कि सर अगर ये 10 न्यूटन यहाँ पे है और दूसरा फोर्स मैं 30 डिग्री पे लगाता हूँ जो कि है 6 न्यूटन, तो इसका रिजल्टेंट तू कैसे निकालेगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री, a और b की वैल्यू 10 और 6 पुट करके। तो हमने देखा कि मैक्सिमम कब लगेगा फोर्स, हमने कहा कि 10 प्लस a प्लस बी करके दैट इज 16 न्यूटन उसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। दो फोर्सेस हमें दिए हैं तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी, हमने कहा a माइनस बी दैट इज 4 न्यूटन, और बाकी की जो वैल्यू रहेगी जब हम 30 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री पुट करेंगे तो वो इनके बीच में आएगी, 4 न्यूटन और 16 न्यूटन के बीच में। तो हमने कहा कि ऑप्शन में से कौन सा पॉसिबल होगा, हमने कहा कि 2 न्यूटन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन दोनों का मिनिमम आंसर कितना आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी 4 न्यूटन, तो 2 न्यूटन ये रिजल्टेंट बन ही नहीं सकता, तो हमने कहा ये नहीं। हमने देखा 18 मैक्सिमम कितना बनता है, हमने कहा a प्लस बी के बराबर जो कितना है 16 न्यूटन, यहाँ पे 18 दिया है, 18 तो इसके कॉम्बिनेशन से बन ही नहीं सकता, मतलब 10 न्यूटन और 6 न्यूटन का रिजल्टेंट कभी 18 न्यूटन बना नहीं सकता, 20 भी कोई चांसेस नहीं है। तो आंसर 8 न्यूटन बन सकता है क्या, हमने कहा हाँ, 4 और 16 न्यूटन के बीच में 8 न्यूटन आता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन में दिया होता 9 न्यूटन तो 9 न्यूटन भी करेक्ट होता, 10 न्यूटन दिया होता तो 10 न्यूटन भी ऑप्शन में करेक्ट होता। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करो, मुझे बताओ ये कितना आएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का। जीरो ऑप्शन है। मैक्सिमम कब आता है, जब थीटा 0 हो, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा ए। ठीक है, तो एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी हमने देखा कैसे कैसे प्रकार से सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 14 और उसका आंसर ए टिक कर दो, एक्सप्लेनेशन तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर है। ये भी लिख लो, ये यूज़फुल होगा, जब कभी कन्फ्यूजन हो जाएगा ये काम में आ जाएगा। ये भी लिख लेना, 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू कॉस 60 डिग्री। 11 और 14 दोनों लिखना है। हाँ, सभी क्वेश्चन लिखना है, उसके आंसर भी लिख लो, टिक कर लो इसे, नहीं तो नोट्स इनकम्प्लीट रह जाएंगे। मयूर कहाँ गया था, लेट ज्वाइन किया तूने? टू 263 सर बाहर गया था। क्यों बाहर जाता है रे, एग्जाम अपने क्लास के टाइम में नहीं जाने का, बाहर बाद में जाने का। सर वो थोड़े बुक्स लाने के थे। ओह, कौन से बुक लेके आया, फिजिक्स के लिए कौन सी बुक लाया? तेरे केमिस्ट्री दोस्तों के भी की बता। एचसी वर्मा लेके आया, गुड। हाँ सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस मयूर। थैंक यू। क्या ठीक है, किया सर। हाँ चलो लिखो लिखो जल्दी, शार्दुल ली रे पटकन। संस्कृति, हो गया सर। चलो निशिगंधा बेटा, रिजल्ट क्या आया हमें बताओ, सब लोगों को बताओ रिजल्ट क्या है तुम्हारा। 96.60। ओहो, कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू निशिगंधा, सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड। और संस्कृति बेटा, तेरा क्या आया रिजल्ट, संस्कृति को कितने मिले? सर उसे भी 96% है। ओके, उसको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कौन था स्टेट बोर्ड में, बताओ रिजल्ट क्या क्या आया तुम्हारा, और कौन है स्टेट बोर्ड में? ठीक, चलो जिनको अच्छे अच्छे मार्क्स मिले, जैसे भी मिले हो, सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। हम 16th वाले क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं अभी। ये देखो, ये 16th वाला क्वेश्चन,
P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू P माइनस क्यू, ऐसा है तो थीटा कितना होगा? तो P प्लस क्यू क्या होता है? व्हाट इज P प्लस क्यू? इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ, पेन क्यों नहीं चल रहा है, P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ सर cos ऑप्शन थीटा। बी। ठीक है, इसे नीचे लिख रहा हूँ, वो कुछ अटक रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। और P माइनस क्यू को क्या लिख सकते हैं हम? अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस थीटा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है, तो इक्वल कर दो। अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस थीटा। ओहो, सो 2PQ कॉस थीटा। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड से क्या हो जाएगा? P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस थीटा। तो P स्क्वायर कट, क्यू स्क्वायर कट, 2PQ कॉस थीटा माइनस 2PQ कॉस थीटा। इस माइनस 2PQ कॉस थीटा को लेफ्ट में लेके आओ, यहाँ लिखता हूँ, वो हो जाएगा 4PQ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। 4PQ उधर लेके जाओ तो 0 हो जाएंगे। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। थीटा 0 कब आता है? कॉस 0 इज 90 डिग्री पे। सो थीटा कितना आया रे? 90 डिग्री। सो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोर फिजिक्स, कोर वेक्टर टॉपिक से। जिनका हो गया है 16 क्वेश्चन और आंसर लिखना, वो आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। ये वाला गिवन AC इज इक्वल्स टू A प्लस बी, ये वाला क्वेश्चन। इधर उधर मत देखो, सॉल्व करो फटाफट। Squaring both sides, so A square plus B square plus 2AB cos theta is equals to साक्षी बेटा माइक बंद करो। ऑप्शन सी सर, ऑप्शन सी। ओके, बाकी लोग सॉल्व करेंगे। कामेश का आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है, कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे हम। बाकी के लोग सॉल्व करो। सर पाई बाय 2 90 होता है ना? यस, पाई बाय 2 इज 90 डिग्री। हाँ तो सी है सर। सर सी ऑप्शन आ रहा सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक सर ऑप्शन सी। सी। ओके, पार्टिसिपेट करो बाकी के लोग। अभिषेक, नहीं तो ऐसे ही फिर आदत लग जाएगी, 3-4 लोग क्लास में आंसर देंगे, बाकी को उनको फॉलो करेंगे। नहीं, तुम इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है कि नहीं तुम्हारा? चलो, तेजस, दर्शन, ईश्वरी, अभिषेक, गौरांग, सोहम, साक्षी, सूर्यवंशी, सादिका, चलो पार्टिसिपेट करो। विराज, सर सी आ रहा बोल। चलो अभी चेक करते हैं 15 का आंसर क्या। सी दिया है हमें 12, ये 12 A प्लस बी। अभी इसका मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला क्या होता है? ये तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हुआ ना, C इज इक्वल्स टू A प्लस बी। इसका मतलब क्या है? ये 12 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 13, ऐसा नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन किया है। इसके ऊपर हमने एरो लिखा है, देखो C के ऊपर हमने एरो लिखा है A प्लस बी, मतलब इसके अंदर इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड के लिए हम ऐसे वर्टिकल मॉड्यूलस दिखाते हैं और अंडर रूट में क्या लिखते हैं हम? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे A की, A और B की। ये जो वैल्यू A B C की वैल्यू दी है ना, ये उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी है।
ये वाली वैल्यू नहीं है, ए और बी की वैल्यू नहीं है ये, इसके ऊपर एरो, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का सिर्फ नंबर नहीं देते ऐसा, ये वाला ऑप्शन दिया था। सी कितना दिया है 12 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए कितना है, सर C13 है ना? सी 13 है क्या? ओके, सो ये 13, ए कितना है 12, सो 12 12 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 कॉस थीटा, स्क्वेयरिंग ऑन द बोथ साइड, ये 169 हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 144 प्लस 25 प्लस 120 कॉस थीटा। ठीक है, रूट क्यों लगा रहा हूँ, स्क्वायर रूट तो कर दिया हमने, राइट? ओके, सो ये हो जाएगा 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा 169। 169 यहाँ पे आके 0 हो जाएगा 120 कॉस थीटा, ये 0 हो गया, सो 0 इज इक्वल्स टू 120 कॉस थीटा। सो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, सो कॉस 0 कब आता है, जब थीटा 90 डिग्री हो। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। फिर इस प्रकार से बहुत एंगल से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हर एक एंगल के क्वेश्चन में क्लासरूम में ही सॉल्व करके लूँगा तो एक ही टॉपिक को मुझे 20-20, 25-25 दिन लगेंगे। ठीक है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम। एच.सी. वर्मा से कुछ क्वेश्चन बना लो। एच.सी. वर्मा के अलावा अगर तुम मुझे पूछोगे कि नहीं सर और एक कोई रेफ़र करो हमें बुक, हमें कोई दूसरी बुक भी चाहिए, 2 बुक हमें चाहिए फिजिक्स के लिए, तो तुम MTG का फिंगर टिप्स ले सकते हो। MTG का फिंगर टिप्स, ये बुक का नाम है फिजिक्स के लिए, MTG फिंगर टिप्स फॉर नीट एंड JEE दोनों के लिए चलेगी वो। ठीक है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व करो, काफ़ी अच्छी बुक है वो, एक एच.सी. वर्मा और एक MTG फिंगर टिप्स। यस सर एच.सी. वर्मा है ना, थोड़ी हार्ड लग रही है, मतलब स्टार्टिंग में सारे ही लगेगी उसमें वो, थोड़ा-थोड़ा। यस हाँ, लेकिन मुझे तुम्हें उसकी आदत लगानी है, सो आई एम फोर्सिंग यू टू थोड़ा थोड़ा रीड करते रहो एच.सी. वर्मा। वी नो बिकॉज इट इज़ अ स्टैंडर्ड बुक, बहुत ही इजी क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन उसमें नहीं मिलेंगे, सभी के सभी डिफरेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम ऐसा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, अरे यार ये तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, लेकिन इस टाइप के और 2-3 क्वेश्चन आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो इसलिए हम फिंगर टिप यूज़ करेंगे, MTG का फिंगर टिप्स। सेम सिमिलर टाइप के जस्ट छोटे छोटे वेरिएशन वाले क्वेश्चन उसके अंदर है, वो तुम्हें कॉन्फिडेंस दिलाएगा। ठीक है, हेलो सर। ओके यस। सर। सर डीसी पांडे अच्छी है? DC पांडे अच्छी है, लेकिन वो कैसा है, एक तो एच.सी. वर्मा करो, नहीं तो DC पांडे करो। सो फिलहाल एच.सी. वर्मा रहने दो, DC पांडे हम कभी बाद में देख लेंगे। फर्स्ट एक बुक कंप्लीट करेंगे, फिर कोई मुझे तीसरा पूछेगा सर ये बुक अच्छी नहीं क्या, सर अरिहंत की अच्छी नहीं क्या। वैसे मार्केट में काफ़ी कुछ 1-2 बुक हमें लेनी है ना, कोई तीसरा बंदा हमें कहेगा कि सर ये भी बुक अच्छी है, ये सर ने अच्छी कही, वो सर ने अच्छी कही, कहीं यहाँ पे अच्छी कही। बुक तो काफ़ी अच्छे होते हैं, हमें कौन सी सूटेबल है वो देखना है। सो कॉमन ऑब्जर्वेशन से मैंने हेलो देखा सर, कि बच्चे डाउट है। MTG के साथ, अरे रुक ना शार्दुल, क्या जल्दी है तुझे। कॉमनली देखा गया कि MTG फिंगर टिप्स के साथ बच्चे थोड़ा फैमिलियर हो जाते हैं, और एच.सी. वर्मा की थ्योरी पढ़ लेना। न्यूमेरिकल में तुमसे करवा लूँगा क्लासरूम में, और धीरे धीरे ये सभी हम लाइन अप करेंगे। और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेटा रोज़ घर पे पढ़ना है। तुम रोज़ पढ़ोगे नहीं तो रिजल्ट दिखेगा नहीं। बहुत ही कम रिजल्ट आ रहा है, मतलब 10-20 मार्क आ रहे हैं, मतलब तुम घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो। हाँ, जिसका 30-40 मार्क्स आ गए, मतलब हाँ ठीक है वो कोशिश कर रहा है। जो जिसके 40 के ऊपर है वो थोड़ा कंसिस्टेंट है, उसकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी है। सो अभी जिसका एग्ज़ाम में 10-20 मार्क्स इसके अंदर आए हैं, तो वो देख ले कि वो उसका प्रिपरेशन कहीं लैक हो रहा है, सेल्फ स्टडी को वो टाइम नहीं दे पा रहा है, इसलिए उसका रिजल्ट नहीं